हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय और आज हम फार्मिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। फार्मिंग एक विनिर्माण प्रक्रिया है जिसमें धातु, प्लास्टिक या अन्य सामग्रियों को एक विशेष आकार और संरचना देने के लिए बल या दबाव का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में सामग्री को काटे बिना सिर्फ उसे मोड़ा, खींचा या दबाया जाता है ताकि वह इच्छित आकार में ढल सके। ऐसे ही और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जानना हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब हम फार्मिंग प्रक्रिया की कुछ प्रमुख तकनीकों को समझेंगे, जैसे कि फोजिंग, रोलिंग, ड्राइंग, एक्सट्रूशन, स्टैंपिंग। अब हम फोजिंग के बारे में बात करेंगे। फोजिंग एक धातु निर्माण प्रक्रिया है जिसमें गर्म या ठंडे धातु को प्रेस की मदद से वांछित आकार में ढाला जाता है। ये प्रक्रिया धातु को मजबूत बनाने के लिए उपयोग की जाती है, जिससे इसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में किया जाता है। अब हम रोलिंग के बारे में बात करेंगे। रोलिंग एक विनिर्माण प्रक्रिया है जिसमें गर्म या ठंडे धातु को दो या अधिक रोलर्स के बीच से गुजारकर पतली शीट, प्लेट या विभिन्न आकारों में ढाला जाता है। अब हम ड्राइंग के बारे में बात करेंगे। ड्राइंग प्रक्रिया एक धातु निर्माण तकनीक है जिसमें धातु की चादर, तार, बार या ट्यूब को खींचकर पतला किया जाता है। इस प्रक्रिया में धातु को एक छोटे छेद से बलपूर्वक खींचा जाता है, जिससे इसका व्यास कम और लंबाई बढ़ जाती है। अब हम एक्सट्रूशन के बारे में बात करेंगे। एक्सट्रूशन एक धातु निर्माण प्रक्रिया है जिसमें धातु या अन्य सामग्रियों को एक निश्चित आकार के मोल्ड से बलपूर्वक बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया से निरंतर लंबाई और समान क्रॉस सेक्शन वाले उत्पाद बनाए जाते हैं। अब हम स्टैंपिंग के बारे में बात करेंगे। स्टैंपिंग एक धातु निर्माण प्रक्रिया है जिसमें शीट मेटल पर दबाव डालकर उसे विभिन्न आकारों और डिज़ाइन में ढाला जाता है। ये प्रक्रिया आमतौर पर ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण में उपयोग की जाती है। अब जानते हैं कि फार्मिंग की क्या खासियतें हैं। मटेरियल की बर्बादी कम होती है, कटिंग की जरूरत नहीं होती, मजबूत और टिकाऊ उत्पाद बनाए जा सकते हैं, मास प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त है, एक ही समय में बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है, जटिल आकृतियां आसानी से बनाई जा सकती हैं, लागत प्रभावी है, कच्चे माल का अधिकतम उपयोग किया जाता है। अब जानते हैं कि फार्मिंग प्रक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑटोमोबाइल उद्योग में कार बॉडी पार्ट्स, इंजन कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल और वायरिंग में बिजली के तार, केबल्स बनाए जाते हैं। निर्माण उद्योग में स्टील बार, पाइप, ढांचे, ब्रिज संरचनाएं बनाए जाते हैं। घरेलू उपकरण जैसे कि स्टील सिंक, बर्तन और गैस सिलेंडर बनाए जाते हैं। एरोस्पेस में हल्के लेकिन मजबूत मेटल कंपोनेंट्स, विमान के पुर्जे और टरबाइन ब्लेड बनाए जाते हैं। औद्योगिक मशीनरी में मशीन टूल्स और भारी उपकरण बनाए जाते हैं। कृषि उपकरण जैसे कि हल और ट्रैक्टर पार्ट्स बनाए जाते हैं। फूड इंडस्ट्री में पास्ता, स्नैक्स और कुकीज़ बनाई जाती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि फार्मिंग क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसके प्रकार और इसके फ़ायदे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई सवाल हो या कोई नया टॉपिक जिस पर आप जानकारी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।